नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो कोई सताए हमें बताए में। हमारा आज का मुद्दा है पंचायत का फरमान, बेटियों को शस्त्र दान। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, एक गांव और निकी नाम की बेटी जिसकी जिंदगी दहेज की आग में राख हो गई है। निकी का दर्दनाक अंत सिर्फ एक परिवार ही नहीं, पूरे समाज को झकझोर गया है। बेटियों पर जुल्म, हिंसा और दहेज की क्रूर परंपरा, ऐसी वारदातें जिनके बारे में सुनते ही रूह कांप उठते हैं। और इन्हीं सवालों पर और डर के बीच यूपी के बागपत में हुई एक महापंचायत ने एक ऐसा फरमान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। कन्यादान में अब सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, बल्कि तलवार, कट्टा और रिवॉल्वर। ठाकुर समाज की इस केसरिया महापंचायत में कहा गया कि जब बेटी विदा हो तो उसे आभूषण नहीं, हथियार देकर भेजो जिससे वो खुद अपनी हिफाजत कर सके। निक्की जैसी बेटियों की दर्दनाक मौत के बाद पंचायत का ये संदेश भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन ये बताता है कि समाज की सबसे गहरी चिंता आज बेटियों की सुरक्षा है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या हथियार ही है बेटियों की ढाल? क्या बेटियों को असलहा देकर समाज उन्हें सुरक्षित बना पाएगा, या फिर ये डर और हिंसा को और गहरा कर देगा? पंचायतें आखिर किस हक से ऐसे अजीबोगरीब आदेश थोप रही हैं? क्या पंचायतों के फरमान समाज को हिंसा की ओर नहीं धकेल रहे हैं? कानून और संविधान से ऊपर कैसे हो गए हैं ये पंचायत के निर्णय? बेटियों के पवित्र कन्यादान को हथियारों से जोड़ने का तुक आखिर क्या है? क्या ऐसे फैसले नई पीढ़ी में गलत सोच को जन्म नहीं दे रहे हैं? जैसे हमारी परंपराएं नहीं है पौराणिक, आज हम उस चीज को भूल रहे हैं। देखो, जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी ला मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं कि नहीं देते? जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो, अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। जो भी उन्होंने फरमान जारी किया है बिल्कुल सही किया है। और ये आजकल जो केस आ रहे हैं सामने, उसको लेकर उनने हो सकता है उसको लेकर के उनने उसको देखते हुए ये फरमान जारी किया है, जो कि बिल्कुल सही किया है। मेरे नज़र में बिल्कुल सही है और ये सही डिसीजन है, उन्होंने सही फरमान जारी किया है। आजकल बेटियों पे जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार और रिवॉल्वर देने का फरमान सही जारी किया है। और साथ में संस्कार भी देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली तलवार का से ही काम चल जाएगा या रिवॉल्वर से ही काम चल जाएगा। संस्कार अच्छे हो तो इन सब चीज़ों की जरूरत भी ना पड़े। होना चाहिए बेटियों को, तो बिल्कुल सपोर्ट करो और उनको बोलो कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो बिल्कुल सब अपना जो भी कर सकती हैं वो सच है, जो भी है करें वो अपने लिए। और रही दहेज की, तो दहेज तो एक गलत ही चीज़ है, नहीं देना, ना मांगना चाहिए ना ही देना चाहिए किसी को। शस्त्रों की अपेक्षा बस ये है कि आप थोड़ा सा सामाजिक तौर पर जागरूक रहें, दहेज न दें और न ही लें अपने बच्चों के में। और बस माँ बाप से यही रहता है कि आप डेली अपनी बच्ची से, बच्ची हो या बच्चा हो, आप उनसे डेली रूटीन पर बात करें, थोड़ा सा समय निकालें, जिससे आपको उनके पारिवारिक कलेश या फिर पारिवारिक जो गतिविधियाँ उनके बारे में जानकारी मिले। हमारी एक लड़की वहाँ पढ़ी लिखी लड़की वहाँ परिवार में गई, तो हमको शिक्षा का संस्कार के साथ साथ हमको ये भी देना है कि अगर आपके अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है, आपका अगर कोई शोषण कर रहा है, पारिवारिक में शोषण कर रहा है, तो हमारे जो 100 नंबर है, 112 नंबर है, 10-30 नंबर है, संबंधित अधिकारियों को आज के टाइम में कार्ड छपवाइए। तो अपने बच्चों पर ये भी छपवाइए कि आप अगर किसी भी समस्या में उलझ रहे हैं, आपके ऊपर अगर कोई उत्पीड़न कर रहा है, तो आप इन नंबरों का, सरकार के द्वारा चलाए गए नंबरों का आप उनमें इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं, कन्यादान में हथियार देने की बात कहां तक जायज है? सशक्तिकरण के नाम पर हिंसा को बढ़ावा क्यों? पंचायत को तुगलकी फरमान का अधिकार आखिर किसने दिया है? ये वो तमाम सवाल है जो आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है
और उन्हीं का ही रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये फरमान जारी किया गया है वो कितना जायज़ है। क्या हम इस समाज में आज रह रहे हैं कि ऐसे फरमान की ज़रूरत पड़ी है? नेहा सलहोत्रा है, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। एडवोकेट अभिनंदनी शर्मा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर रितिशा मल्होत्रा है, ज्योतिषा आचार्य हैं, वो जुड़ेंगी। मानवी तनेजा है, मॉडल है। आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। मानवी तनेजा, मैं आपसे शुरू करूंगी और मैं आपसे पूछूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है जो पंचायत में ये फरमान जारी किया गया है, क्या ये सही है? क्या कानून को अपने हाथ में ले लेना, क्या इस तरह का मैसेज कन्वे करना, एक माइंडसेट को बढ़ावा देना, क्या ये जायज़ है? या फिर आज हमारे देश में ऐसी कुकृतियां हो रही हैं कि इसकी जरूरत पड़ाई है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्रमोट कर रहे हैं कि आप दहेज में वेपन दे दीजिए या आप पिस्टल दे दीजिए, कहीं ना कहीं एल कंपनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। वो भी एक कट्टा लेकर के घूमते हैं और हर हर किसी उनके गैंग के मेंबर के हाथ में कट्टा है, और यहाँ पे भी ये बोल रही है बहनों के हाथ में कहीं ना कहीं रिवॉल्वर पकड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हम इस केस की बात करें, क्योंकि केस के बारे में ही बात हो रही है, तो बात कुछ और थी, बताया कुछ और गया है, सिचुएशन कुछ और थी, दिखाया कुछ और गया है। कहीं ना कहीं तार नहीं जुड़ रहे इस केस में। अगर आप देखें, जब निकी के साथ निकी के साथ हादसा जब ये हुआ है, तो परिवार के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी सदस्य थे, इंक्लूडिंग हस्बैंड और बेटा, वो सीसीटीवी में दिख रहा है कि घर के बाहर थे, एलिबाइज भी हैं। और वीडियो जब बना रही है उसकी जो बहन, उसमें वो बोल रही है कि बहन तूने क्या कर दिया, और पीछे एक आदमी की भी आवाज है। तो जब वो वीडियो में इतनी ज्यादा केयरफुल है, वो हर हर घड़ी घड़ी अपनी बहन की वीडियो बनाती है, तो वो जो आदमी की आवाज आ रही है पीछे से, पहले उसने उसको कैप्चर नहीं किया। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, एक उससे पहले वीडियो वायरल हुई है जिसमें हमने दिख रहा है कि जो विपिन है वो मार रहा है निक्की को। लेकिन अगर आप ढंग से उस वीडियो को देखें, तो पहले विपिन के चोट के निशान नहीं दिख रहे, वो पीठ पे वो खुद तो ऐसे खरोंच नहीं सकता। जाहिर है कि निकी ने शुरुआत करी है, लेकिन वीडियो में ऐसे दिखाया गया कि निकी मानवी विक्टिम जी, है। किसी भी तरह से शादी हो या रिलेशनशिप हो, वायलेंस होता है। इसको हम कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। शुरुआत तो कहीं ना हालांकि कहीं ये आपकी निकी से पर्सनल राय है, लेकिन कभी नहीं, भी वायलेंस को जस्टिफाई वायलेंस करना, को कोई समाज जस्टिफाई नहीं में कर रहा, वो लेकिन मैसेज जो क्रिएट वायलेंस करना को वायलेंस भी उतना नहीं, ही गलत हो जाता है जितना वायलेंट को होना मैं गलत जस्टिफाई होता है। नहीं कर रही, मैं ठीक ये है। दिखा रही हूँ कि मानवी जी, आपको मैं दिखाया ये आऊंगी। जा रहा है। एडवोकेट अभिनंदनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभिनंदनी जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कई केसेस आते हैं, चाहे वो डाउरी का केस हो, चाहे वो मोलेस्टेशन का केस हो, चाहे वो हरासमेंट का केस हो। वो भी केसेस आते हैं जहां पर गलत तरीके से डाउरी का केस करके लड़के को फंसाया जाता है। इस समाज में अगर हम डाउरी पर बात कर रहे हैं, तो मैं उस समाज में ये भी केस पर बात करना चाहूंगी कि इससे पहले जो निकी का केस आया है, उससे पहले कई ऐसे केसेस आए थे जहां पर गलत तरीके से डाउरी में लड़के और उसके परिवार वालों को फंसाया गया है। लेकिन ये फरमान जारी करना, ये क्या दिशा दे रहा है? मुझे सीधे तौर पर ये बताइए, क्या हम आज उस तारीख में रह रहे हैं जहां कट्टे तक की बात की जा रही है कि जो लोग रिवॉल्वर नहीं दे सकते हैं वो कट्टा दें? क्या समाज, क्या सोसाइटी इतनी फियरफुल हो गई है? क्या शादी जो इतना पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता था, आज उसके लिए ये बोला जा रहा है कि आप सोना चांदी दे न दें, लेकिन आप रिवॉल्वर या कट्टा या तलवार जरूर दीजिएगा? देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एजेंडा खड़ा हुआ है कि हम कन्यादान में सोना चांदी ना देके बच्चों को दहेज में कट्टा और तलवार दे दे, पर ये रिवॉल्वर देने की सोच बिल्कुल गलत है। मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ना ही ये कोर्ट सहमति देगी। ये कोर्ट में भी इस तरीके के आपने देखो कि इससे पहले भी कई केसेस आए। आपने देखा होगा कि नीला ड्रम केस, कितने केस ऐसे आ रहे हैं जो कि इस तरीके से इस पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, जो कि कोर्ट भी इसको अलाउ नहीं करेगी। ये पब्लिक की एक मानसिक सोच है कि हम अपनी बेटियों को ये दोनों चीज देख के हम सेव रख सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है शस्त्र बिना ज्ञान के दुरुपयोग होगा शस्त्र का। यदि माँ बाप दे भी देंगे, जब बेटियों को चलाना आता ही नहीं है तो दुरुपयोग है वो, पहली बात। और हमारी बहन बेटियों को शस्त्र की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा, ज्ञान, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आत्मनिर्भर बनेंगी तो अन्याय के खिलाफ अपने आप आवाज उठा सकेंगी वो।
सोना चांदी की जगह शिक्षा देंगे माँ बाप तो वो ज़्यादा अच्छा है। उनको घरों से बाहर निकालिए, उनको अपना जीवन जीने का मौका दीजिए। एक लड़की बार बार दहेज बता रही कि ससुराल वाले हमसे दहेज मांग रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ दहेज मांग रहे हैं माँ बाप भी, उस चीज़ को मैंने पहले भी बताया था कि संपूर्ण कर रहे हैं। वो दहेज कोई आभूषण नहीं है, शिक्षा ही आभूषण है। और जिस तरीके से तलवार और रिवॉल्वर देने की सोच ये रख रहे हैं, वहाँ के निवासी रख रहे हैं, उसको मेरे अकॉर्डिंगली ना तो उसको लॉ पास करेगा, और ये सिर्फ एक माँ बाप की सोच है। नहीं, और पूरा का पूरा समाज उनको सुन रहा था। अभिनंदनी जी, आप सोचिए, एक पद पर आसीन व्यक्ति, एक समाज को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति अगर पंचायत में इस तरह का कोई फरमान जारी करता है तो कोई उसकी बात से सहमत हो या न सहमत हो, इन्फ्लुएंस तो जरूर हो जाएगा। नेहा सल्होत्रा जी, मुझे साइकी समझाइएगा, क्या आपको लगता है नेहा जी, हम डरे हुए लोग हैं, हम डरे हुए माँ बाप हैं, जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो निकी का रीसेंट केस सामने आया है, हर कोई उससे डर गया है और डरना जायज़ भी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी क्या गलती थी, सभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन अब तक जो सिचुएशन और जो सिनारियो हम देख रहे हैं, हम सबको डर लगता है। हम सबके घर में बच्चे होते हैं, किसी के यहाँ बेटा, किसी के यहाँ बेटी, किसी के यहाँ दोनों, तो बेटियों के माँ बाप जो हैं वो डरे हुए हैं। नेहा सल्होत्रा जी, क्या आपको लगता है ये डर है जो सेल्फ डिफेंस के अलग अलग फॉर्म्स लोगों को बोलने पर मजबूर कर रहा है? मैं मानती हूँ कि डर, ऑफ कोर्स, अगर मेरी भी बेटी होगी तो डर तो है ही, क्योंकि ये कोई आम बात तो नहीं है कि कोई किसी भी बेटी को मात्र थोड़े सोना चांदी के लिए या गहनों के लिए जला दिया जाए। ये तो नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। डर तो लगता ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वेपन्स दे करके भेजने से ज्यादा इट्स मोर सिंबॉलिक कि आप जो है अपनी बेटी को आत्मविश्वास, उसका बचपन से उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए, उसको सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज सिखाइए, या जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, वो एक बेटी को आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बेटी को ना कहना आना चाहिए ना, कंसेंट का इम्पोर्टेंस सिखाना। अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है तो अगर वो माँ बाप के पास आ रही है तो माँ बाप उसकी बात सुने। सिमिलरली अगर वो शादी के बाद अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि मुझे, मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है, समाज का डर एक चीज होती है, हमारी इज्जत एक चीज होती है। बहुत बारी माँ बाप जो है बेटी का सपोर्ट नहीं कर पाते कि समाज है और वहाँ हमारी इज्जत है, शादी टूटेगी या बेटी घर आ जाएगी, उस चक्कर में हम लोग को डर लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, सह लीजिए, अभी शुरुआत में होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बेटी को जहाँ तक हमें हमें संस्कार तो देने हैं कि घर बसाइए, लेकिन साथ में हमें उनको जो है सशक्ता भी देनी है, आत्मविश्वास भी देना है कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आके बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको जो है पुश ऑफ नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब किसी भी हाल में आपको रहना है, अपनी शादी चलानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है रियल टाइम वेपन्स देने से ज्यादा इट्स मोर सिंबॉलिक कि आप उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए, उनको जो है किसी पे अपनी आत्मनिर्भरता सिखाइए, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। तो इफ अ गर्ल इज इंडिपेंडेंट तो वो जो है मतलब वो इतनी केपेबल होती है कि वो जो मानवी है कह तनेजा सके। जी, मानवी तनेजा जी, आपको नहीं लगता है कि वक्त बदला है? वक्त बदला है, महिलाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर जा रही हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं, वो किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हालांकि अब भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है इस चीज़ में। मानवी तनेजा जी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर हम क्राइम देखते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक रीजन नहीं नजर आता है? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर लड़कियां और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हैं, चाहे उनको उनका हस्बैंड या उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो? देखिए, अगर आप निकी की बात कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी थी, वो रील्स मानवी जी, बनाती मैं थी। निकी और की नहीं बात नहीं कर नहीं रही नहीं नहीं, हूँ। हम यहाँ तो निकी को डिस्कस मानवी कर रहे हैं ना, जी, लड़कियां। मानवी जी, मैं निकी की बात नहीं कर रही हूँ। निकी पर हमने शो किया था, निकी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तमाम चीज़ें सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। मेरी बात तमाम लड़कियों के लिए है, मेरी बात उस तुगलकी फरमान के लिए है जो जारी किया गया है, मेरी बात समाज से जुड़े उस वर्ग के लिए है जहां आज भी हम ये तो कह देते हैं कि ससुराल में ये दो या ये ना दो, लेकिन उस चीज़ का क्या जहां हम घर में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को सिखाएं, अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालें और उनको बोलें कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है सारी जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और मुझे लगता है जो हमारे पैनल में भी सब हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं।
अब वक्त बदल गया है, वो पहले वाला जमाना नहीं है। अब माँ बाप भी आपको कहीं ना कहीं बहुत इनकरेज करते हैं कि आप जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, हम आपकी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कल किसी को पता नहीं, कल किसी ने देखा नहीं है। आप बहुत अच्छे घर में उनकी शादी कर दें और सब कुछ बहुत अच्छा भी जा रहा हो, लेकिन भगवान ना करे कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए या कुछ ऐसी ऐसी बात हो जाए जब परिवार न रहे और आप ही सिर्फ अकेले सदस्य रह जाएं और आपका एक कोई बच्चा हो, आप उसको परवरिश कैसे करेंगे? जब आप खुद इंडिपेंडेंट होंगे तब या तो अगर उसका बिजनेस होगा, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कोई कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही सब कुछ नहीं किया होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कियां आजकल अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। और अगर अगर देखिए, अगर आप ये सिर्फ निकी से नहीं बात करें, लेकिन मैं अगर वैसे भी बात कर रही हूँ, अगर आपकी शादी कहीं हो जाती है और वहां पे आप खुश नहीं रहते तो आप वॉकआउट कर जाती है, क्योंकि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं। वो पहला वाला जमाना नहीं है कि अगर आप किसी रिश्ते से परेशान हैं, रिश्ता से आप टॉक्सिक है, तो आप उसमें बैठे रहे। ये हमेशा कहावत है कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, कि अगर आप उस रिश्ते से परेशान हैं, वो आपको घुटन महसूस हो रही है इस रिश्ते से, आप आवाज उठाइए, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। और अगर नहीं हल निकलता, आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, आप थाने का दरवाजा कभी भी खटखटा सकते हैं, न्यायपालिका है। लेकिन कट्टा देना, ये कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ाने की बात करी जा रही है। आप कह रहे हैं कट्टा चलाना, मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा है, वकील पैनल आपके पे बैठ करके बोल रही है कि कट्टा चलाना नहीं आएगा। मतलब अगर कट्टा चलाना आएगा, आप महिलाओं को कट्टा दे देंगे? मतलब आप मेरे को बता, अगर मैं एक महिला हूं, मैं कट्टा लेकर के घूमूं, तो ऐसे माफ करिए सारी महिलाओं के पास कट्टा हो जाएगा। 2 मिनट में गुस्सा आया, अपने आदमी को ऐसे मार दिया, 2 मिनट में गुस्सा आया, इन-लॉज को मार दिया। ये कोई हल है कि कट्टा दे दो या रिवॉल्वर दे दो या कोई हथियार दे दो? नहीं, आप बैठ करके बात कर सकते हैं। अगर बात करके भी हल नहीं होता, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी नहीं हल होता, आप न्यायपालिका पे जा सकते हैं। लेकिन कट्टा देना या हिंसा, मैं बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं हूँ। आप अभिनंदनी हाथ जी, किसी पे नहीं। अभिनंदनी जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, और मुझे लगता है कि क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप कई ऐसे केसेस बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती होंगी। क्या दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, बड़े शहरों को, टॉप सिटीज़ को अगर हटा दिया जाए, तो क्या आपको लगता है छोटे शहरों में आज भी लड़कियां वर्किंग होती हैं? क्या छोटे शहरों में उस तरह के काम होते हैं कि लड़कियां बाहर निकलकर काम कर पाती हैं, भले ही वो कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो? क्या आपको नहीं लगता है कि हम समाज को सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी के आईने से देख रहे हैं, लेकिन उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या जहां आज भी लड़कियां सक्षम नहीं हो पाई हैं? हम ससुराल वालों को तो बोल ही रहे हैं, हम पति को टॉक्सिक बोल रहे हैं, लेकिन टॉक्सिक पेरेंट्स का क्या? क्यों समाज में आज भी माँ बाप ये कहते हैं कि अरे शादी हो गई है, संभाल लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो? हो इस समाज में उन माता पिताओं के माइंडसेट में बदलाव लाने की जरूरत है हमें, अभिनंदनी जी। देखिए जितने आप हम लोग बाहर की सिटी में देखा जाए, दिल्ली को छोड़ देते हैं, बम्बई को छोड़ देते हैं, बेंगलोर को छोड़ देते हैं, जितने हमारे कस्बे और गांव हैं जहाँ पे शिक्षा का दी जा रही है शिक्षा, पर माता पिता ने उस तरीके से बच्चों को आगे शिक्षा के लिए घरों से बाहर नहीं निकाला है। वो उनकी एक सोच है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। उस सोच को हमें बाहर निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा, सभी को मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से आज हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उस पे हम इस तरीके से अपना एक विचार प्रकट कर सकते हैं। गांव में जा जाके शिक्षा कराओ और बच्चों को घर से बाहर उनके पैरों पे खड़ा होने दीजिए। ये एक ज्ञान हमें देना छोटे छोटे कस्बों गांव में जाकर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ की जो लोगों की सोच है वो बहुत ही लेवल नीचे है, जहाँ की वो लोग ये सोचते हैं कि बच्ची है हमारे घर में और उसको कुछ नहीं, शादी कर दीजिए, शादी होके वो अपने घर चली गई। पर नहीं, आज के माँ बाप को ये करना चाहिए जो गाँव कस्बों में रह रहे हैं कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा दे के ये बोले जाए कि यदि आपके ससुराल में कुछ गलत हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट जाके आवाज उठाएं। अपने लोगों को बताइए, आप घर से बाहर निकलिए, इतनी फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने दे रखी है। 112 की कॉल करिए, आज की तारीख में सब लोग आपके एक कॉल पे तैयार हैं। तो हमें वहाँ के लोगों की जो एक मानसिकता है, वो मानसिकता हमको दूर करनी पड़ेगी कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, घरों से बाहर निकालें, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दीजिए। घरों में बिठा के इस तरीके से अत्याचार लेने का कोई मतलब नहीं है। वो हमें एक रोशनी माँ दिखानी पड़ेगी गाँव में जा जाके। नेहा सलोत्रा जी, वो साइकी क्या होती है?
जब जैसे कि कई ऐसे केसेस अभी रिसेंट में सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक डर का माहौल तो ज़रूर लेकर आए हैं। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर समझाइएगा, एज अ फीमेल किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी रिलेशन में जा रहे हों या हम किसी शादी के बंधन में क्यों न बंधे हों। हम सेल्फ डिफेंस, अगर हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में सीखना चाहिए, तो क्या रिश्ते तो समर्पण का दूसरा नाम हुआ करते थे नेहा सलोत्रा जी, क्या आज वो समर्पण नहीं दिखता है? देखिए, समर्पण मतलब सैक्रिफाइस हमेशा जो है एक रिलेशनशिप में एक पर्सन को सैक्रिफाइस करना तो जरूरी नहीं है, सैक्रिफाइस तो दोनों साइड से आता है। सिमिलरली सैक्रिफाइस का हमेशा एक होता है सैक्रिफाइस, दूसरा होता है सेल्फ सैबोटाज। तो जो सेल्फ सैबोटाज होता है उसमें हम ये जो बेसिकली हमें रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने हैं अपने इमोशनली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। और मैं ना इससे पहले एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी ना अपब्रिंगिंग टाइम पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना जरूरी है कि आजकल हम लोग जैसे इंटेलिजेंस एंड आईक्यू पे फोकस करते हैं, तो आज के जमाने में आईक्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट हमें बताता है कि हम अपने इमोशंस को वेरियस सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में कैसे मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली हम सामने वाले से कितना सिंपथाइज या एम्पथाइज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लड़कियों को ही सिखाना जरूरी नहीं है, हमें अपने बेटों को भी सिखाना जरूरी है। समाज को समाज सीखने की जरूरत है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल Yes, करें। ma'am. डॉक्टर देखिए, नितिशा हमने मल्होत्रा हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है डॉक्टर नितिशा आपका। डॉक्टर नितिशा बताइए, क्या लगता है आपको ये जो फरमान जारी किया है, आप मुस्कुरा रही हैं इस फरमान पर, लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है? आप क्या सोचती हैं, आपकी क्या राय है? क्या हम उस दौर में रह रहे हैं जहां एक भरी पंचायत में खुले तौर पर ये कहा जाए कि ना सोना दो ना चांदी दो, यहां तक तो ठीक था डॉक्टर नितिशा, लेकिन कट्टा दे दो, अगर रिवॉल्वर नहीं दे पा रहे हो तो तलवार दे दो। कहाँ है हम डॉक्टर नितिशा? थैंक यू कंचन जी, और सभी को राधे राधे, जय माँ पिताम्बरा। तो देखिए, हमने अपनी घर की बेटियों को वैसे भी शिक्षा दे करके बहुत अच्छा किया। अब वो नॉलेजेबल बन रही है और अपने लिए कमाने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन पंचायत का ये कहना, क्योंकि हम आए दिन केसेस देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, कभी दिल्ली, कभी कहीं, कि आज भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, पैसा कमाने के बावजूद लड़कियों के साथ, हमारे घर की फीमेल्स के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, जो अभी हमने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भी केस देखा। इसलिए मुझे लगता है कि ये टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं। हम अपनी बेटियों को बहुत सशक्त बना रहे हैं और सभी नारियां सशक्त हैं आज के टाइम पे। आप, मैं, सब अंत कर रहे हैं और सब सशक्त हैं। तो ये कहना गलत है कि आपको कट्टा दे दो, ये दे दो, ये मैं नहीं मानती हूँ। आप अपने बच्चों को सही करें, जिनके घर में पुत्र हैं, पहले अपने घर के बेटों को समझाएं, उनको अच्छा ज्ञान दे। ये सब देने से क्या हो जाएगा? वो उधर मारेगा तो वो उधर मारेगा। आपके बेटों को समझाना जरूरी है कि आप उसके लिए, डॉरी के लिए किसी भी लड़की को मान नहीं सकते। तो ये शिक्षा में कमी है, जो मैं पेरेंटल कहूंगी, जो मैं घर में कहूंगी। डॉक्टर नितिशा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भी चर्चा करनी चाहिए कि क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे स्कूल सिस्टम में ये नहीं कि आप आगे चलकर इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन के तहत आपको अपना बचाव करना आना चाहिए। डॉक्टर नितिशा, क्या आपको नहीं लगता है लड़कियों को मार्शल आर्ट्स, टाइकोंडो, कराटे, ये सब एकेडमिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए? ये कंचन जी, मैं दोनों के लिए कहूंगी, लड़के और लड़कियों को हर तरह से अपने सेल्फ डिफेंस में उसके लिए आर्ट्स वगैरह, जो भी जूडो है, जो भी है, वो सिखाए जाने चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपके साथ हूँ। लेकिन इसमें पेरेंटल भी है, क्योंकि अगर लड़का अपनी वाइफ को मार रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि सरकमस्टांसेस के साथ साथ आपको पेरेंटिंग कैसे मिली, आपके संस्कार कैसे है। तो इस पर भी काम होना चाहिए। सिर्फ हमने शुरू से क्या देखा है कि लड़के को कहा जाता है तू सिर्फ कमा सकता है और लड़कियां घर चलाएंगी, या फिर अगर ये कमा रही है या इसकी तरह से शादी हो रही है तो खूब सारा दहेज लेकर के आनी चाहिए। तो ये जो सोच है कि दहेज चाहिए, पैसा चाहिए, गलत है। और ये एक संक्रमण है जो आज भी हमारे देश में चल रहा है। कम दिखता है, लेकिन अभी भी ये संक्रमण सब में दिख ही रहा है। आऊंगी मैं डॉक्टर नितिशा आपके पास। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शांति लाल जी है महाराष्ट्र से। डेली ही शांति जी का हमें कॉल आता है। बताइए शांति जी, आपकी राय क्या है आज? मैडम, आप मेरा फोन बहुत जल्दी काट देती, पूरी बात सुनती नहीं मैडम। कोई मेरे से नाराज आई एम है तो सो बताइए। सॉरी शांति जी, आप अपनी बात रखिए।
मेरी राय ये है मैडम के आज बच्चियां एडवांस हो गई है, 4 बॉयफ्रेंड करती है, उसमें कौन धोखेबाज होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और कहीं बाहर पढ़ने जाती है तो आउटडोर कहीं भी फ्रेंड करके घूमने चली जाती है, क्योंकि बाहर जाने से पहले वहाँ का लोकेशन मालूम करना चाहिए। कानून 1000 पे एक पुलिस वाले कहाँ का ध्यान रखेंगे, अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। और आजकल की बच्चियां साधारण बच्चों से शादी नहीं करना चाहती, और धन वालों को धन की भूख रहती है, धन वालों को बंगला गाड़ी देख के शादी करती है, लेकिन उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है ये बाद में पता चलता है। पहले क्या है, लोगों के अच्छे संस्कार देख के शादी कर दी जाती थी, आज संस्कारों को तो हमने खड्डे में डाल दिया। अब वोट किसको देंगे, और डिबेट करके और क्या होगा, फिर बोलते हम सनातनी है, हमारे संस्कारों की तो वैल्यू ही नहीं रही। और जो हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ संस्कार बचा सकता है। अभिनंदनी शर्मा जी, मुझे लगता है जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं हम पेरेंटिंग पर सवाल उठाते हैं। मुझे एक और बात इस बारे में दीजिएगा, हम चाहे ही कितनी बड़ी बातें, कितने ही अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों न चला लें, हम आज भी, आप सोचिए जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था वो 1961 में आया था, और निकी का केस अगर आज आ रहा है तो इस बात को 6 दशक से ऊपर का वक्त हो गया है। और मुझे लगता है आगे भी आप कितनी कोशिश क्यों ना कर लें, डाउरी गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। इस डाउरी को, इस कॉन्सेप्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है, या मुझे ये समझाइए, गिफ्ट के नाम पर डाउरी देना, क्या इसको जस्टिफाई किया जा रहा है? क्या जो बड़ी बड़ी एक जीवन में एक माता पिता अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देते हैं बच्चियों की शादी कराने में, तो किसे यहाँ अवेयर होने की जरूरत है? आप अभिनंदनी जी उन माता पिता को कैसे समझाएंगे कि शादी साधारण करिए, अपनी बेटी को कुछ देना है, उसके भविष्य के लिए कुछ करना है तो वो आप गोपनीय तरह से करिए। देखिए, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया है बड़ा ही फ्रूटफुल क्वेश्चन है ये। इसमें ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है वो माँ बाप की है। जिस घर में वो रिश्ते के लिए जाते हैं उस घर में उनको बोला जाता है कि ये हमको चाहिए, वो हमको चाहिए। माँ बाप कहते हैं ठीक है जी, घर हमारा बढ़िया है, हम कर देते हैं, और माँ बाप उस चीज़ को पूरा करते हैं। उसके बाद जब बेटी घर पहुंचती है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है पूरे समाज को पता होता है, ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो लड़की के माँ बाप हैं उनकी जो मानसिकता है उसको हम थोड़ा ओपन करना चाहिए। हम लोगों को लड़की को थोड़ा आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि भाई जिस तरीके से हमारे लिए संबंध किया जा रहा है, पापा इसमें कोई हमारे लिए डिमांड तो नहीं की है, तो उसको अपने पेरेंट्स को खुद रोकना चाहिए। नहीं पापा, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और अच्छे घर में यदि मैं जा रही हूँ मैं वहाँ कमाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। इस तरीके से उसको पहले अपने पेरेंट की पेरेंटिंग को थोड़ा सा उसको उजागर करना चाहिए कि मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ, पापा मम्मी मेरे को मौका दीजिए, जितनी अच्छी शिक्षा आपने मुझे दी है उसको मैं आगे लेके बढ़ना चाहती हूँ। सेकेंडली, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो हमारे कानून में भी जिस तरीके से लड़कियों के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, मैं इतने केसेस करती हूँ कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख के लड़कियों को ऐसा लगता है कि कोर्ट हमारे फेवर में है, वो भी थोड़ा इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगी हैं। और जब से ही, क्योंकि कानून हमारा लड़की के साथ है, ये सबको पता चल चुका है, पर जो हमारी सोच है वो सोच हमारे से पेरेंट्स दूर कर सकते हैं, और जो लड़की है, जो बच्ची है, बहन बेटियां हैं, उनको अपने लिए कदम खुद उठाना पड़ेगा कि मैं आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। मेरा कन्यादान यदि मेरे पिताजी करते हैं तो मेरे को कुछ भी गिफ्ट में मेरे लिए कुछ भी कराएं जो कि मेरे पास रहे, मेरे जीवन में आगे काम आ सके, मेरे आगे परिवार बढ़ने में मेरे काम में हो। दूसरा रहा कि ये जो अभी आप देख रहे हैं फरमान जाहिर हुआ, उस फरमान पे भी बोल रही हूँ कि भाई तलवार और रिवॉल्वर लेके निकल जाइए। मैं कहती हूँ फरमान में तलवार रिवॉल्वर लेकर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ी लिखी बहन बेटियां हैं, समाज में आगे बढ़िए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बन के आप ये दिखाइए, आज के ज़माने में इतने प्रोफेशन है जो कि हर वक्त महिलाओं को आगे खड़ा करते हैं। हमारी कितनी योजनाएं ऐसी है जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। नेहा सलोत्रा जी, हम लगातार इस पैनल में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप जो है शिक्षा पर इन्वेस्ट कीजिए। शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट होती है, पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि शिक्षा सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। क्या सोना, क्या चांदी, क्या रियल एस्टेट, क्या प्रॉपर्टी, क्या जायदाद,
आप एजुकेशन में, बच्चे की एजुकेशन में लोगों को इन्वेस्ट, माता पिताओं को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन नेहा सलोत्रा जी, मैंने कई ऐसी खबरें पढ़ी है जहां पर पढ़े लिखे लोग, बहुत ही हाईली पेड, अच्छा कमाने वाले रसूखदार लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तब शिक्षा का क्या? नेहा जी, उस समय हमारी ये शिक्षा कहाँ चली जाती है जब हम अपनी शिक्षा अपने इमोशंस में नहीं ला पाते हैं, जब हम किसी सिचुएशन को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो एजुकेटेड, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन क्यों ना हो। नेहा जी, जैसे मैंने आपको पहले बोला, बिल्कुल सही बात है कि हमें शिक्षा जो है एक विजन ओपन अप करती है, आगे के बारे में सोचने में हमारे को सक्षम बनाती है, अवेयरनेस देती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बट ऐसे डेफिनेटली केसेस आते हैं जहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे परिवार हैं, उसमें भी डाउरी डेथ्स हो रही हैं या डाउरी की डिमांड्स चल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सिर्फ हम अपनी बेटियों को ही मतलब यानी बेटियों को ही शिक्षा ना दे, बल्कि बेटों को भी उतना सशक्त बनाएं। क्योंकि देखिए, हमने महिलाओं का एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट में तो काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बात भी हो रही है, हम भी बात कर रहे हैं, बट हैव वी हम रियली वर्कड ऑन कि हम अपने बेटों को क्या इतना सक्षम बना रहे हैं कि वो एम्पावर्ड विमेन के साथ रह सके। कल को उठ के कह रही है कि मैं किचन में उठ के काम नहीं कर सकती या मुझे बच्चा संभालने के लिए हेल्प चाहिए, तो क्या हमने अपने बेटों को इतना, हमने बेटों की माइंडसेट को चेंज किया, जिनकी जो मदर्स हैं वो हाउसवाइफ्स रही हैं। तो हमें दोनों पे काम करना है। शिक्षा जो है वो सिर्फ महिलाओं की नहीं, इवन बेटों को भी वो बनाना है हमें ज्यादा कि भाई, मुझे लगता है नेहा जी, हमें अपने उन माओ को, अपने राजा बेटों को तो ज्यादा सिखाने की जरूरत है। डॉक्टर नितिशा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। मैं डॉक्टर नितिशा आपके पास आऊंगी। कॉलर विक्की सतारा से जुड़े हुए हैं। विक्की, आप अपनी बात रख सकते हैं, बोलिए। मैं मेरा सवाल ये है कि जो आप ये दिखा रहे हो कि तलवार रिवॉल्वर जरूर दें, क्या हमें ये नहीं लगता कि इससे ज्यादा हमें जरूरी है इस बात पे डिस्कशन करना कि घर में ऐसा माहौल बनाए, सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाए कि इसकी जरूरत ना पड़े? ये तो वही हाल हुआ ना कि भाई चोर कितने भी बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, तुम ज्यादा से ज्यादा उनको मारने की या पुलिस को उनको पकड़ने की जरूरत है। हम क्यों तलवार और इसकी बात कर रहे हैं? हम क्यों नहीं ये बात करें कि हम इस तरह का माहौल बनाए सोसाइटी में, घर में, और अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग इस तरह की दें कि इसकी जरूरत ना पड़े? आपको नहीं लगता इस पे चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात बोली विक्की आपने। डॉक्टर नितिशा, समाज के यही चेहरे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सबका योगदान होना चाहिए ऐसा समाज बनाने में जिसकी कल्पना हम सभी करते हैं, जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। लेकिन डॉक्टर नितिशा, एक बात बताइए, आप तो ज्योतिष आचार्य हैं, कैसे अपने माइंड पर कंट्रोल किया जाए, इररिस्पेक्टिव आपकी एजुकेशन क्यों न रही हो? यही बात मैं पहले भी पूछ रही थी, बहुत एजुकेटेड क्लास भी ऐसा करता है। कैसे माइंड की जो पीस, जिसका हम जिक्र करते हैं कि हमें पीस चाहिए, चलो कहीं चलते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, घर बैठे अपना मानसिक संतुलन कैसे न खोए? हमारे पास स्ट्रेस है, मैं तो जिससे मिलती हूँ डॉक्टर नितिशा, उसके मुंह से निकलता है कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। इतना सुनती हूँ मैं, सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड हो गया है एंजाइटी और डिप्रेशन। तो अपने माइंड को पीसफुल कैसे रखें? किसी भी सिचुएशन में हम अपना माइंड कंट्रोल कैसे न खोएं? क्या करना चाहिए हमें? देखिए कंचन जी, क्वेश्चन तो आपने बहुत प्यारा, बहुत अच्छा पूछा है कि ये प्रॉब्लम बच्चों में भी है और हर एज में है। इसका मुख्य कारण क्या है, हमें वो समझना होगा। देखिए, बर्थ चार्ट में चंद्रमा के कमजोर होने से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन आजकल लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि वो अपने उससे ज्यादा मांग रहे हैं। डॉक्टर नितिशा, सॉरी इंटरप्ट करियो, सबका चंद्रमा तो कमजोर नहीं हो सकता ना डॉक्टर नितिशा। वही मैं कह रही हूँ कि इसमें चंद्रमा ही कमजोर नहीं हो सकता, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, स्त्रियों की भी और पुरुषों की भी। मैं दोनों की बात करूंगी, मैं सिर्फ पुरुषों को नहीं कहूंगी, स्त्रियों को भी कहूंगी कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है। दूसरा, जब हम अपनी बेटी को पालन पोषण कर रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप जॉब्स करो, अपने पैरों पे खड़े हो, वहीं दूसरी तरफ हम बेटियों को क्या समझा रहे हैं कि ये काम तो लड़के का है, अगर तुम करना भी चाहती हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये एंड द डे ये काम लड़कों का है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने घर के लड़कों को क्या सिखाते हैं कि लड़की तो आती ही घर के काम करने के लिए, उनसे घर का काम भी कराओ, जॉब करती है तो करने दो, पैसा भी आएगा, लेकिन
काम भी करना पड़ेगा। तो हमें अपने समाज को नैतिक और संस्कारिक बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम पेरेंटिंग में ही है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर चीजें अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। अगर घर में देख रहा है कि पिता माता के ऊपर हुक्म चला रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, तो वो नेचर उनमें भी डेवलप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रहों से ज्यादा आपके मानसिकता को थोड़ा सा ब्रॉड करने का है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए कि अगर लड़की कमा रही है तो वो भी लड़के को के साथ पैसे को लेके कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। तुम भी पे कर सकती हो, तुम भी पे कर सकते हो, दोनों मिलके घर चला सकते हैं। हम ये नहीं समझाते कि आप दोनों मिलके घर चलाओ, दोनों घर में भी काम करो और बाहर में भी एक साथ काम करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, सासें देखती हैं बेटा जरा सा किचन में गया काम कर रहा है तो सासों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, बेटा कैसे जा सकता है, हमारे टाइम तो नहीं गया बेटा, अब क्यों जा रहा है। तो प्रॉब्लम हमारी मानसिकता में ही है, इसमें चंद्रमा का या और प्लैनेट्स का मैं कोई योगदान नहीं कहूंगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, अभी मंगल शनि की जो युति बनी हुई है, सूर्य केतु की जो युति बनी हुई है, गुरु बहुत ज्यादा अतिचारी चल रहा है, वो मार्गी जब होंगे तब होंगे। ये सब चीजें इस समय होती है, जैसे अहंकार का भर जाना, कोर्ट केसेस का ज्यादा हो जाना, एकदम गुस्से में आके, क्योंकि शनि मंगल 180 डिग्री पर है, गुस्से में आकर के कोई भी ऐसे अपराध हो जाना, ये तब ये स्थितियां बनती है जब प्लैनेटरी सिचुएशंस भी चेंज होती हैं। लेकिन इसमें पेरेंटिंग का भी पूरा हाथ है, समाज का भी पूरा हाथ है, क्योंकि समाज सुधारना ही नहीं चाह रहा अपने बच्चों को। वो अपने बेटों को अलग शिक्षा देते हैं और बेटी को अलग शिक्षा देते हैं। आपको एक जैसी शिक्षा दोनों को ही देनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप डॉक्टर नितिशा बोल रही हैं। मुझे लगता है समाज का हर वर्ग जो आज हमें सुन रहा होगा, उन्हें ये इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। अच्छा अभिनंदनी जी, ये भी बात, क्योंकि इस बात की समाज पर हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हम हर दिन समाज के उस मुद्दे को उठाएं जिससे सीधा जनता का सरोकार होता है। अभिनंदनी जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, जैसे कि डॉक्टर नितिशा ये बता रही थी कि हम अपने बेटों को अलग तरीके से पालते हैं, हम अपनी बेटियों को अलग तरीके से पालते हैं, और तभी ये जो फरमान जारी हुआ है, हो सकता है इसके पीछे की वजह कुछ भी क्यों ना रही हो, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरह समाज में एक मन से ऐसी घोषणा करना अपने आप में कानून को कहीं ना कहीं ताक पर रखता है। लेकिन इन सब के बीच में अभिनंदनी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आज की अगर इस दौर, इस भागती हुई जिंदगी को हम देखें, जहां समय सबसे बड़ी लग्जरी माना जाता है, कि वक्त ही तो नहीं मिल पाता है चीजें करने का, बच्चों की परवरिश का कहीं आप देखिए लोगों को वक्त नहीं मिल रहा होता है, फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रह नहीं रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट अलग होता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है अभिनंदनी जी, हमें घर में एक क्वालिटी टाइम बैंड क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि सब वर्किंग है, सब बाहर जा रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन रात में जब सब मिलें तो डिनर टेबल पर वो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ जरूर स्पेंड करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मतभेद या जो जीवन में आपके चल रहा है, जो कई बार पेरेंट्स को नहीं पता चलता है बच्चों के बारे में, वो शायद यहाँ पता चल सके। देखिए, जो आपने मेरे से बोला कि एक टाइम होना चाहिए, फैमिली टाइम। आज के टाइम में मैंने माना लड़के लड़की किसी के पास टाइम नहीं होता, टाइम का सबके पास अभाव है। इस अभाव को दूर करने के लिए जितनी भी फैमिलीज हैं, सबको थोड़ा सा एक टाइम निकालना चाहिए, ये सोचना चाहिए हम घर आ रहे हैं तो हमारे भी घर में हमारे माता पिता बैठे हैं, पूरा समय हमें उनको देना चाहिए। डाइनिंग टेबल पे हम बैठ रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या है वो ना करके उस टेबल पे हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि आप जिस तरीके से बैठे एक हेल्दी एटमोसफेयर क्रिएट करिए, चाहे वो आपकी पुत्रवधू हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे कोई भी हो। कभी कभी मैंने कई परिवारों में देखा, कई केसेस भी ऐसे आते हैं कि इस तरीके से पता चलता है कि भाई इस बात पर लड़ाई हो रही है कि भाई हम एक साथ हम डिनर टेबल पर नहीं बैठते हैं, हम ये नहीं, बहुत छोटे छोटे ऐसे इशू होते हैं जो कि कोर्ट्स में आते हैं और उनकी वजह से परिवार बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इस चीज़ में जो वैल्यूबल टाइम होता है फैमिली को, अपना समय परिवार को देना जरूर चाहिए। वो टाइम जो आप दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। वो टाइम में ही आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आप अपने परिवार पे डाइनिंग पे 15 मिनट भी बैठेंगे, वो लगेगा आपके पेरेंट्स के लिए भी वो एक खुशी के पल होंगे, आपके बच्चों के लिए खुशी के पल होंगे। और मैं कहती हूँ आप अपने पुत्र वधू को भी उतना टाइम दीजिए कि वो भी लगे कि मैं अपने ससुराल नहीं आई हूँ, अपने पिता के घर आई हूँ। उसको इतनी कोशिश करिए कि अपनी पुत्र वधू को बेटी बनाइए, और आपकी बेटी भी किसी के घर जाती है तो आप भी एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई वो मेरी बेटी है, वहाँ पर इस तरीके से रहे, उस तरीके से रहे। पर मैं ये कहती हूँ
पर आपके घर में भी तो किसी की बेटी आ रही है, उसको भी तो वो एक माहौल दीजिए कि वो आके कह सके हाँ पापा आप कैसे हो। पर नहीं, हमारे हिंदू जो कल्चर है उसमें मैंने देखा है हाँ पापा जी आप कैसे हैं, नहीं, उस चीज को खत्म करिए पहले, जो हमने क्रिएट कर रखे हैं। आप प्यार दोगे परिवार को, आपको प्यार मिलेगा, चाहे वो बच्ची बाहर से आ रही हो आपके घर में, आपके बेटे की वाइफ हो, किसी के घर की बेटी आपके घर में आ रही हो, उसको संपूर्ण सम्मान देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नेहा मल्होत्रा जी, बहुत अहम बात यहाँ पर एडवोकेट अभिनंदनी जी हम लोग से कर रही थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हम आज भी, हम भले ही कितने मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, हम भले ही कितने आगे क्यों ना चले गए हों, भले ही हमारी भाषा क्यों ना बदल गई हो, भले ही हमारी वेशभूषा क्यों ना बदल गई हो, लेकिन आज भी जब घर में लक्ष्मी आती है, जब घर में लड़की का जन्म होता है तो उत्साह तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर हमेशा रहता है। नेहा जी, हम उस समाज की कल्पना तो ज़रूर करते हैं जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर सेलिब्रेशन आज भी होता है, लेकिन वो समाज हमें कब मिलेगा जब हमें वो डर ना लगे? उस डर को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, जेन्युइन सी बात है, हमारी बेटी हो रही है और अगर ऐसे ऐसे केसेस आए दिन हमें सुनने को मिलेंगे तो कोई भी माँ बाप जो है उनको डर तो लगेगा। पर अगर हम अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, देख हमने बात करी कि हम डिनर टेबल पे बैठते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे पास बहुत समय है तो और डिनर टेबल पे बैठे हैं और सबके हाथ में एक एक मोबाइल है, तो हम कनेक्ट करके भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता जा रहा है, तो कांस्टेंट कंपैरिजन, जो एक सोशल मीडिया के वो है कि हमें इस तरह दिखना है, इधर जाना है, इतना करना है, तो वो सब जो आ रहा है आज के ज़माने में, वो हमें अपने बच्चों को उससे थोड़ा-सा दूर रखना है या फिर अपना क्वालिटी टाइम, क्योंकि माँ-बाप को देख कर के ही बच्चा सीख रहा है। तो जायज़-सी बात है कि अगर बेटी होगी तो डर लगेगा, बट ये डर जो है इतना हावी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को घर से बाहर जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, हम लोग एम्पावरमेंट में भी काम कर रहे हैं, हमने कहा वो मार्शल आर्ट्स भी सिखाएँगे, सेल्फ डिफेंस दोनों लड़का-लड़की दोनों को सिखाना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी करना ज़रूरी है कि कनेक्ट बनाएँ। अगर हमने अपने बच्चों से कनेक्ट बनाया, बेटा-बेटी कोई भी, अगर हम उनसे कनेक्ट बना रहे हैं, तो कल को हम उन्हें इमोशनली स्ट्रेंथ ही दे रहे हैं, और अगर घर का माहौल अच्छा है, तो वही हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चों तक भी। तो अगर वो कनेक्ट हमारे तक बन पा रहा है, तो हमारे को कल को कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, स्कूल, कॉलेज कहीं पे या शादी के बाद कोई दिक्कत हो रही है, तो वो हमारे तक आकर बता पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ही सोशल मीडिया में खोए हुए हैं या फ़ोन लेकर के बैठे हैं या वर्क कॉल्स आफ्टर वर्क भी चलती जा रही है, तो फिर वो कनेक्ट नहीं है, तो वो डिस्टेंस तो है ही है, पेरेंट्स और माँ-बाप के बीच में। तो आई बिलीव कि अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तो डाइनिंग टेबल पे बैठिए। मतलब वो 2 घंटे या 1 घंटा जो है क्वालिटी फ़ोन टाइम, छोड़ कर जिसका के मैं बैठिए। जिक्र कर रही थी कि क्वालिटी टाइम जरूर आपको अपने परिवार वालों के साथ स्पेंड करना चाहिए। डॉक्टर नितिशा, आपको क्या लगता है घर का माहौल कैसा होना चाहिए जहां पर बेटियां हो, बेटे हो? मुझे लगता है शुरुआत वहीं से होती होगी, जिस घर में बेटा बेटी दोनों हैं, जहां पर भाई बहन हो, वहां पर कोई डिफरेंसेस हमें ना देखने को मिले, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर नितिशा, आज भी हम उस समाज का हिस्सा है जहां पर आपका बेटा तो रात के 10 बजे 11 बजे जा सकता है, गाड़ी चला सकता है, सुबह आ सकता है, लेकिन बेटियों के साथ हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये इक्वालिटी, क्या इसे इक्वालिटी कहें, क्या बच्चों की भाषा में इसे फ्रीडम कहा जाए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जहाँ पे हम लोग समाज में देख क्या रहे हैं, ये बात सही है कि लड़की को क्या कहा जाता है कि आप पूरे कपड़े पहनो, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। लड़का कैसे भी घूम रहा है, आप घूम सकते हो। तो हमें जब तक हम उनको समान रूप से शिक्षा नहीं देंगे, नैतिक शिक्षा की बात कर रही हूँ, तब तक हम उनमें डिफरेंस, उन दोनों को जो दिख रहा है ना कि लड़की को तो घर रहना है, हम तो लेट नाइट भी आ सकते हैं, क्योंकि पुरुषों के साथ कुछ नहीं हो सकता, स्त्रियों के साथ बहुत कुछ हो सकता है। जब पेरेंटिंग यहाँ पे काम करेगा ना, जो जैसे तुम्हारा शरीर है वैसा ही स्त्री का शरीर है, जो स्त्री के साथ हो सकता है वो पुरुषों के साथ भी हो सकता है। इसलिए दोनों टाइम से घर आओ। अगर ये छोटे कपड़े नहीं पहन सकती तो तुम भी छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हो, तुम भी अपने कपड़ों को मेंटेन करो। तो प्रॉब्लम क्या है शिक्षा की, कि हम लोग शुरू से ही कहते हैं लड़की को तुमने तो दूसरे घर जाके खाना बनाना है, तो खाना बनाना सीखो, जबकि बेटों को नहीं कहते कि तुम भी सीखो। जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी या वो बीमार होगी तो क्या तुम कुक रखोगे या मुझे बुलाओगे या किसको बुलाओगे? तो हमें दोनों को समान अधिकार देने के साथ साथ समान डॉक्टर शिक्षा नितिशा, भी देनी कुछ चाहिए। परिवारों में तो कुक भी कंसर्न होता होगा, मुझे लगता है कहीं पर ये जी। भी एक बैटल होता होगा जो लोग लड़ रहे होते हैं।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वही तो हम कह रहे हैं ना, पेरेंटिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है कि वो लड़के को तो ऐसे पालते हैं जैसे हमारे घर में कोई खजाना आ गया हो, जो इस शादी के टाइम बहुत सारी वो लेकर के आएगा, और लड़की को ऐसे पालते हैं, ये जाएगी ना तो जैसे हमारे घर का बहुत कुछ चला जाएगा। यही अंतर है, ये चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे पुरुषों को भी ना कत्ल किया जाए और ना स्त्रियों का कत्ल हो, तो हमें पेरेंटिंग में ही सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जो है वो पेरेंटिंग की ही, संस्कारों की ही कमी है। मैं यहाँ पे माता पिता को ये नहीं कहूंगी कि वो गलत कर रहे हैं, बट वो शिक्षा देने में, समान अधिकार को समझाने में गलतियां कर जाते हैं। अगर लड़की 12 बजे नहीं आ सकती तो आपके घर का लड़का क्यों आ सकता है फिर? लेकिन अभिनंदनी शर्मा जी, क्या हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पेरेंट्स अगर ये कहते हैं कि लड़कियों को लेट नहीं आना चाहिए, या जैसे कि डॉक्टर नितिशा कह रही थी कि लड़का आ सकता है लड़की नहीं आ सकती है, क्या वो सेफ्टी है हमारे एनवायरनमेंट में? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां हम सशक्तिकरण की तो बात करते हैं, वहां हम सुरक्षा की भी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि आप तो कई ऐसे केसेस बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती होंगी। हाँ डॉक्टर नितिशा, आप अपनी बात बोल दीजिए। जी, पुरुषों के साथ भी रेप होते हैं, बट उनको इतना ज्यादा उठाया नहीं जाता, वो न्यूज में या न्यूज़पेपर्स में छपते नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ नहीं होते हैं। सामाजिक जो लोग हैं, जो एनजीओ से जुड़े, वो खुद प्रमाण देते हैं कि पुरुषों के भी रेप होते हैं। इसलिए हमें समाज को, बाहर को पहले ठीक नहीं किया जा सकता। पहले आप अपने घर को ठीक करो, अपने बेटे को सिखाओ कि एक स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी, एक जो तुम्हारी बहन है वो बहन है, जो माँ है वो माँ है, और सब स्त्रियों को अच्छी नजरों से देखो, उनका सम्मान करो। जब तक आप अपने पुत्रों को और पुत्रियों को भी ये नहीं सिखाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाहर समाज को चेंज करना बहुत मुश्किल है, अपने घर को पहले चेंज करना चाहिए हमें। एडवोकेट अभिनंदनी शर्मा जी, आप तो कई ऐसे केसेस बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती होंगी। हम इकोसिस्टम पर बात कर रहे हैं, हम पेरेंटिंग पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर नितिशा बहुत अच्छी चीज़ें बता रही हैं कि पेरेंटिंग में क्या बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदला है। पेरेंट्स का अप्रोच भी उस वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए। समाज को कैसे बदला जाए? वो कौन से केसेस हैं जो आज भी कचहरी में कई बेतुकी बातों पर लड़े जाते हैं, अभिनंदनी शर्मा जी? जितने भी ये केसेस आते हैं, आप ये देखिए, सारे या तो जॉइंट फैमिली के लिए होते हैं, जो एक घर में रह रहे हैं, हिंसात्मक कार्य हो रहे हैं, डाउरी सिस्टम पे हो रहा है। दूसरा, जैसे कि समाज में परिवर्तन, जो आपके समाज में परिवर्तन हमारे जब तक नहीं आ सकता है, जब तक हम अपनी सोच को नहीं डेवलप करेंगे, बाहर के लोगों की सोच को डेवलप नहीं करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है, कोर्ट में हमारे मैटर्स लगे होते हैं, हम लोग कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मिलवाने के लिए लाया जाता है। उस वक्त माँ बाप वहाँ लड़ रहे होते हैं कि नहीं जी, ये आपसे मिलने का आपस नहीं है, ये आपसे मिलने का आपस। दिस इज वेरी रॉन्ग। इसमें बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को सिर्फ वो पेरेंट्स देख सकते हैं, बाद में कुछ नहीं। उनको पछतावा होता है कि किस तरीके से हम अपने परिवार को ख़त्म कर रहे हैं, और वो परिवार इस तरीके से बिछड़ ख़त्म हो जाता है कि उसमें कुछ सोचने का उनको मौका मिलता ही नहीं है। सिर्फ कोर्ट की तारीखों पे मिलती रहती हैं। हमारे मैटर इतने आते हैं, इतने लंबी लंबी तारीख होती हैं, फैमिलीज आ रही हैं, और इतने मैटर, मैट्रिमोनियल्स में सबसे ज़्यादा फैमिली मैटर्स इतने सारे होते हैं कि जिनको आप देखेंगे तो उस मैटर्स की जो लिस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब तक हमारे समाज की सोच को हम दूर नहीं करेंगे, चाहे वो सास ससुर हों, चाहे वो बच्चे के माँ बाप हों, जो बच्ची किसी के घर में शादी करके जा रही, उनकी सोच भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी सोच भी अच्छी है, उनको सोच अपनी जब भी डेवलप कर लेना चाहिए जिस दिन आपके घर में बेटी पैदा होती है। ये सोचना चाहिए हमने बेटी नहीं, हमने एक बेटे को जन्म दिया है। यदि ये सोच हमारे इसमें भारत में हो जाए तो आप देखिए कितने केसेस की कमी आएगी। पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा रात में आ रहा है तो वो ये सोचते बेटा तो 12 बजे आ सकता है, पर बेटी नहीं आ सकती, बहू नहीं आ सकती, पर हमारा बेटा आ सकता है। ये चीज़ें बहुत समाज की, इस चीज़ों को बदलने के लिए एक इतना बड़ा हमको एक सोच लोगों के सामने डालनी पड़ेगी, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, जब जाके इस सोच को, इस मानसिक परिवर्तन हम लोगों का कर सकते हैं।
अदरवाइज बिल्कुल। यहाँ वहाँ समाज लोगों में को नहीं रह परिवर्तन की जाती है। बेहद जरूरत है। मेरे पास समय की कमी है। मैं नेहा सलोत्रा जी आपके पास आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चलिए तलवार कट्टे रिवॉल्वर तो नहीं उठानी चाहिए, लेकिन घर के इकोसिस्टम पे वर्क करना है। जैसे कि डॉक्टर नितिशा कह रही हैं, सबसे पहले वो परिवर्तन हमें अपने घर में लाना होगा, हमें अपने घर में वो माहौल लाना होगा जिससे हम अपने बच्चा बेटा हो या बेटी हो या बहू क्यों ना हो, हम एज अ पेरेंट उन तीनों को इक्वल ट्रीट करें। सही बात है। अगर हम इक्वालिटी घर से प्रोपोगेट करते हैं, घर से ही अगर इक्वालिटी आती है, जब भाई बहन को पता होता है कि पानी का ग्लास कोई भी दे सकता है, सिर्फ बहन उठ के नहीं जाएगी, तो वो आगे जा करके वो अपनी पत्नी के लिए भी पानी का ग्लास लाने में शर्माएगा नहीं, अगर हमने अगर ये सोच बचपन से ही डाली है। दूसरी चीज है, मुझे कांस्टेंट बात है कि हम अपने बच्चों को कैसे इमोशनली स्ट्रांग बनाए। तो मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा पेरेंट्स से आती है, तो अगर घर का माहौल अच्छा है तो एक हम इमोशनली पहले स्ट्रांग हम खुद बच्चे को उतने कर रहे हैं। स्ट्रांग बने। क्लोजिंग Yes. स्टेटमेंट डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा आपसे लेना चाहूंगी। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें समाज में इस बात को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि पानी का ग्लास तो पति भी ला सकता है। बिल्कुल। और गुड़ियों से सिर्फ लड़कियां नहीं खेल सकती, वो तमंचे से भी खेल सकती हैं, कारों से भी खेल सकती हैं। तो अपने घर में जो पहला बदलाव आता है ना, वो छोटे बच्चे से ही शुरू करिए। लड़कियां सिर्फ डॉल से खेलने के लिए नहीं बनी है, लड़के भी खेल सकते हैं डॉल से। तो ये मानसिकता पहले अपने आप में चेंज करिए, बच्चों में अपने आप चेंज हो जाएगी। और दूसरा, अगर आदमी कमा सकता है और लड़की भी कमा सकती है, तो दोनों इक्वल पैसा कंट्रीब्यूट करके घर चलाएं। और घर में भी दोनों, सिर्फ लड़की ही काम नहीं करे, लड़के को भी काम करना चाहिए, चाहे वो रोटी हो या बच्चे को संभालना हो या और जितने भी होमवर्क होते हैं, वो दोनों को मिलके करने चाहिए। अगर एक माँ अपनी बहू को कमाते हुए देखना चाहती है, तो अपने बेटे को भी सिखाए कि तुम भी घर के काम करो। तो ये जब चेंजेस आएंगे तो समाज अपने आप में बहुत चेंज हो जाएगा। और ये जो दहेज प्रथा के खिलाफ हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये नहीं होगी। जी डॉक्टर नितिशा, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि कन्यादान तो सबसे अलग भाषाओं में अलग सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्या कहा जाता है, माता पिता के लिए कितना बड़ा दिन होता होगा जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करते होंगे, लेकिन एक अलग जीवन की शुरुआत हो जाती है। मुझे लगता है जब हम अपनी बच्चियों को कई बातें सिखाते हैं, लेकिन एक समाज में वो वर्ग भी एग्जिस्ट करता है डॉक्टर नितिशा, जहाँ पेरेंट्स अपनी बच्ची को विदा करते समय बोलते हैं कि जीवन में कुछ भी हो तो हम हैं, हमारा दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए है। तो मुझे लगता है उन पेरेंट्स का, उस समाज के उन माता पिताओं का भी हमें जिक्र करना चाहिए और हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें ऐसे ही समाज की ज़रूरत है जहां कुछ भी हो जाए लड़कियों के साथ तो वो वापस हमेशा अपने घर जा सके। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। और बहुत अच्छी बात है कि आपका सपोर्ट सिस्टम जब होगा ना, तो वो नारी अपने आप सशक्त बनेगी, अपने आप उसकी आत्मविश्वास जागेगा और वो अपनी लड़ाई को लड़ पाएगी, अगर हमारे पेरेंट पीछे खड़े हैं। लेकिन कंचन जी, इसका एक दूसरा पहलू भी है, जहां पे आज माँ थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके बेटी को ये सिखा रही है कि ऐसे नहीं वैसे, वहां पे पुरुषों के लिए खतरनाक हो जाता है। तो हमें प्रॉब्लम हमारी पेरेंटिंग में ही है। कुछ भी आप कर लीजिए, जब तक माता पिता अपने व्यक्तित्व को, अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ना बेटियां खुश रह पाएंगी और ना बहुएं खुश रह पाएंगी। डॉक्टर नितिशा, क्या आपको लगता है पेरेंट्स थोड़े कंट्रोलिंग होते हैं, शायद थोड़े ज्यादा? देखिए, कंट्रोलिंग होने में बुराई नहीं है, आप कंट्रोल किस हद तक कर रहे हो इसमें बुराई है। मैं भी अपने बच्चों को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन एक हद होती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, नैतिक शिक्षा दे रहे हो, तो आप कंट्रोलिंग नहीं कह सकते कि पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं। हमारे साथ जो मनोचिकित्सक जुड़ी हुई हैं नेहा जी, मैं उनसे भी समझना चाहूँगी, उनके पास भी कई ऐसे केसेस आते होंगे। जाते जाते नेहा जी, अगर आप कुछ ऐसे केसेस दिखा पाएँ जहाँ जो आज की जनरेशन आपसे मिलती हो, जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, क्या कंसर्न्स होते हैं उनके, क्यों आज की जनरेशन, आज की जेन जी को अपने पेरेंट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, टीनेज जो होती है वो जेनजी ही नहीं, हम लोगों ने भी टीनेज काटी है, तो उस दौरान में हमारा पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस ले लेता है। वी हैव आल्सो बीन थ्रू दैट। लेकिन आज के टाइम में जो पेरेंटिंग है वो काफी डिफिकल्ट इसलिए भी हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है। तो रियल टाइम फ्रेंड्स की जगह वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ जिनकी वैलिडिटी नहीं चेक की जा सकती या जिनका जो है आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते सोर्स क्या है। तो बच्चे कभी कभी उस इन्फ्लुएंस में पड़ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन के केसेस आते हैं, और थ्रू स्क्रीन गैम्बलिंग एडिक्शन हो गया या कोई सब्सटेंस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास।
तो इस तरह से क्या हो गया कि पेरेंटिंग इस एस्पेक्ट में काफी डिफिकल्ट हो गई है, जहां पर कि बच्चे जो है, पहले तो आप किसी बच्चे ने आपके बच्चे को अब्यूज किया या गलत बात सिखाई तो आप उसके पेरेंट्स को कंप्लेन कर सकते थे, पर सोशल मीडिया जो आपको सिखा रहा है इट्स एन ओपन वर्ल्ड, तो आप किसको पकड़ेंगे, क्या कहेंगे। और चैट जीपीटी एंड ऑल में पेरेंट्स बच्चे अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रियल टाइम फ्रेंड्स बनाइए, सोशल मीडिया छोड़िए। और हम बिल्कुल। बीच में डिप्रेशन एंजाइटी की भी बात कर रहे थे, तो डिप्रेशन एंजाइटी रियल टाइम इलनेसेस है जिसको हमें अगर अगर हम सफर कर रहे हैं तो हम लोग जैसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, प्लीज बोलिए, इट्स बेटर टू गेट ट्रीटेड देन टू कीप सफरिंग। तो जी अगर डॉक्टर आपको हो नितिशा, रही जी डॉक्टर नितिशा बोलिए। रंजन जी देखिए, जैसे आप डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर रही है, आज हम अपने बच्चों को क्या बनाते हैं, तुम काबिल मत बनो लेकिन नंबर पूरे लाओ, 100 आउट ऑफ 100 होने चाहिए, भले ही तुम काबिल ना बनो, रट्टाफिकेशन करके चले जाओ। प्रॉब्लम तब भी पेरेंटिंग में ही है कि बच्चे को ये सिखाइए कि तुम्हें कामयाब होना है, नंबर्स में या इन सब चीजों में कि दौड़, मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे विदेश में सेट होना है, मुझे ये करना है, इस दौड़ में मत जाओ। अगर आप इस दौड़ में जाओगे तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी ये सब होंगी। बिल्कुल, महत्व तो आकांक्षाओं पेरेंटिंग को की थोड़ा कम बहुत करना अच्छी बेहतरीन टिप्स डॉक्टर नितिशा दे रही थी। मुझे लगता है आप सबने जो बोला है, जो लोग, हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के लोग जो हमें सुनते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई बदलाव जरूर आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंचायत का फरमान तो जारी हो गया है, लेकिन हम आपको आगाह करेंगे कि ना ही तलवार उठाइएगा, ना ही कट्टा रखिएगा, ना ही कोई रिवॉल्वर लगाइएगा। आप अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट शिक्षा देने की होती है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ मेरे साथ आज इस चर्चा में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।